अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इंग्लिश के बारे में उसके टेंसेस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि टेंसेस जो है वो बेसिक है इंग्लिश की, उसके बगैर आप बच्चों इंग्लिश नहीं सीख सकते, क्योंकि ये ग्रामर है और ग्रामर जो है उसके बगैर आपको इंग्लिश नहीं आ सकती। आपको कुछ मैं आज बेसिक्स करवाऊंगा और उसको आपने अच्छे से देख लेना है और फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में सीखेंगे। इंग्लिश की ग्रामर में सबसे पहली चीज आती है टेंस। व्हाट इज टेंस? टेंस बच्चों बेसिकली इंग्लिश बोलने की है कि इसके बगैर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि इसी को आप मद्देनजर रखते हुए आप अपनी इंग्लिश को स्पीक करते हैं, उसको बोलते हैं। जैसे उर्दू में है, उर्दू को भी आप जो है वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर को देखकर बोलते हैं। इसी तरह इंग्लिश है, इंग्लिश में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ टेंसेस हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस। So first one, indefinite tense. Second one, continuous. Third one, perfect tense. And fourth, last one, perfect continuous. ये बच्चों 4 टेंसेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इनके बगैर बेटा आप जो है वो इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले जो है हम जो है जमाने की बात करेंगे कि जमाना भी बेटा 3 किस्मों का है। सबसे पहले आएगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो आप जी रहे हैं, जो आपका वक्त गुजर रहा है, पास्ट जो गुजर चुका है और फ्यूचर जो आने वाला है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंडेफिनिट टेंसेस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत आसान है। सबसे पहले आपने देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है और इसको बोलने का तरीका क्या है। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे इसकी पहचान। इसमें हर जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स है, अली स्कूल जाता है, जैसे वो रोज खाना खाता है, वो रोज क्रिकेट खेलता है, ता है, वो जो है वो मिलकर क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो ऐसे जो टेंसेस हैं जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है, वो बेटा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसको बनाने का फॉर्मूला जो है बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हर टेंस को बनाने का फॉर्मूला है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ एस या ईएस का इजाफा होगा। अब आपने देखना है कि एस और ईएस का इजाफा किन के साथ होगा और किन के साथ नहीं होगा। सो देयर आर सम डिफरेंट के एस और ई एस जिनके साथ लगेगा वो मैं इस साइड पे लिख रहा हूं और जिनके साथ नहीं लगेगा वो इस साइड पे लिख रहा हूं। सो ही, शी,
इट एंड सिंगल नेम। सिंगल नेम से मुराद एक नाम, जैसे अली, इकरा और खदीजा, ऐसा कोई जो सिंगल नेम, और जिनके साथ नहीं लगेगा वो आई, वी, दे, यू एंड डबल नेम। डबल नेम जैसे एक जुमले में दो नाम आ जाते हैं, जैसे अली एंड हमजा वगैरह। सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाने का तरीका है। सो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक जुमला लिखता हूं, वो रोज स्कूल जाता है। इसकी इंग्लिश करेंगे बेटा। इसमें देखेंगे काम करने वाला सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, और काम करना जो है स्कूल जाना यानी जाता है, ये होगा बेटा हमारा वर्ब, और जहां जिस चीज पर काम किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वो स्कूल यानी स्कूल जाता है ना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। सो वो स्कूल जाता है, इसमें ही लगेगा क्योंकि मेल की बात हो रही है, ही, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। प्लस क्या था, वर्ब जाना। सो जाने की इंग्लिश आपने देखनी है, गो होता है, और गो फर्स्ट फॉर्म गो। प्लस अब मैंने पीछे भी बताया था कि ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ एस या ईएस लगेगा, तो ही, गो प्लस ईएस लगाएंगे तो गोस टू, प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल जाता है। ये हमारा पहला जुमला हो गया। अब हम अपना सेकंड करेंगे, वो क्रिकेट खेलते हैं। अब इनमें देखें ज्यादा लोग हैं, इस वजह से इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा, और ज्यादा लोग वो क्रिकेट खेलते हैं, इसकी इंग्लिश होगी दे, सब्जेक्ट, प्लस क्या था वर्ब, दे प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या था, क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। ये हो गया बेटा जुमला मुकम्मल। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलते हैं जी नेगेटिव जुमलों की तरफ। जैसा कि इसी में हम ऐड कर लेते हैं, वो रोज स्कूल नहीं जाता है। इसको बनाने का फॉर्मूला बहुत आसान है जी, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस ईएस या नहीं ईएस प्लस वर्ब। अब वर्ब के साथ ईएस या एस नहीं लगेगा क्योंकि वो ईएस हमारा जो है वो डू के साथ लग जाएगा, और प्लस वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको देख लें, वो रोज स्कूल नहीं जाता है, ही, डू उसके साथ ईएस लगेगा तो डज। ये भी वैसे ही है जैसे हमने देखा, ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ डज लगेगा क्योंकि वो ईएस इसके साथ लग जाएगा, और आई, वही, दे, यू और डबल नेम के साथ खाली डू लगेगा, ईएस नहीं आएगा। सो ही डज, उसके बाद आ जाएगा जी नॉट भी आता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। अब इसमें देखें मैंने गो के साथ ईएस नहीं लगाया क्योंकि वही ईएस उठ के यहां से डू के साथ लग गया तो यहां से खत्म हो गया, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। अब इसमें देख लेते हैं, वो क्रिकेट यहां पे ऐड कर लेते हैं, नहीं खेलते हैं। सो इसमें बेटा देखें, दे
अब दे है, इसके साथ एस या एस नहीं लगता तो खाली डू लगेगा, दे डू नॉट, बाकी जुमला प्ले वैसे का वैसे, प्ले क्रिकेट। बहुत आसान है। अब बच्चों हम इसमें देख लेते हैं जी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कहते हैं जी सवालिया जुमलों को। जैसे क्या तुम सेब खाते हो, इसमें सवाल किया जाएगा, लेकिन जुमला देखें कि यही यूज हो रहा है ते हो, इसकी पहचान रखनी है आपने। ते हो आ रहा है, इसका मतलब ये इंडेफिनेट का जुमला है, लेकिन इसमें सवाल किया जा रहा है तो ये इंटेरोगेटिव है। तो इसको बनाने का फॉर्मूला बेटा, अब डू या डस शुरू में आएगा, डू और डस, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम सेब खाते हो, अब यू है, यू के साथ खाली डू लगेगा, वही चेन चलती आ रही है कि आई हुई दे, यू के साथ ईएस नहीं लगेगा तो डू ही खाली लगेगा, डू। तुम है, डू यू। खाने की इंग्लिश है बेटा ईट, फर्स्ट फॉर्म एप्पल, डू यू ईट एप्पल, क्या तुम सेब खाते हो। ये इसका एक जुमला हो गया। अब इसका दूसरा जुमला ले लेते हैं बच्चों। क्या अली रोज खेलता है। अब इसमें भी देख लें, अब अली की बात हो रही है, सिंगल नाम है तो सिंगल नाम के साथ एस और ईएस लगेगा, सो डू, इसके साथ ईएस लगा तो डज, नेम आ गया अली, रोज खेलता है प्ले। अब ईएस, एस और ईएस वर्ब के साथ नहीं लगेगा क्योंकि वही एस और ईएस उठकर डू के साथ लग गया, तो डज अली प्ले डेली। क्या अली रोज खेलता है, तो ये बेटा इसकी इंग्लिश हो गई। अब इसमें बेटा एक चीज और ऐड होगी, इंडेफिनिट टेंसेस में इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, जैसे क्या हमजा स्कूल नहीं जाता है। अब देख लें, इसमें क्या इंटेरोगेटिव भी आ गया, नहीं नेगेटिव भी आ गया, लेकिन जाता है इंडेफिनेट है। आपने ये चीज याद रखनी है, जुमले के आखिर में क्या आ रहा है, जाता है, तो इट मीन्स इंडेफिनेट का टेंस है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का टेंस है। तो इसको बनाने का बेटा फॉर्मूला है डू और डज, स्टार्ट में इंटेरोगेटिव की वजह से, प्लस सब्जेक्ट नॉट लाजमी लगेगा नेगेटिव की वजह से, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला बेटा, डू और डज स्टार्ट में लगेगा, प्लस सब्जेक्ट लगेगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी इंडेफिनिट टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में। सो सिंगल नेम यूज हो रहा है हमजा, तो इसके लिए डज लगेगा, डज हमजा प्लस नॉट, वर्ब क्या था जाना, गो कहा, ऑब्जेक्ट क्या था स्कूल, गो टू
स्कूल। डज हमजा नॉट गो टू स्कूल, क्या हमजा स्कूल नहीं जाता है? ये इसकी एक एग्जाम्पल होगी बेटा। अब इसकी दूसरी एग्जाम्पल है, क्या वो मिलकर क्रिकेट नहीं खेलते हैं? अब इसमें देखें बच्चों, क्या वो मिलकर क्रिकेट नहीं खेलते हैं, सो खेलते हैं, तो ये ज्यादा है, दे है, और दे के साथ डू लगता है, डज नहीं लगता। डू दे सब्जेक्ट, नॉट ये वाला प्लस वर्ब था, दे डू नॉट प्ले, खेलना क्या खेलते हैं, क्रिकेट टुगेदर। क्या वो मिलकर क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट टुगेदर। सो ये बच्चों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इंटेरोगेटिव है और नेगेटिव है ये भी कंप्लीट हो गया। आई होप बच्चों के आपको इंशाल्लाह समझ आई होगी, और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बाकी चीजें बताऊंगा, और इंशाल्लाह आपके नॉलेज में इजाफा होता रहेगा।